एक सवाल जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप जो सोचते हैं, जो फैसला करते हैं, जो ड्रीम करते हैं, क्या वो सच में आपके खुद के हैं या फिर दुनिया ने, सोसाइटी ने आपके दिमाग में डाल दिए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हर एक सक्सेसफुल इंसान के पास होती है, सेल्फ अवेयरनेस। और मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने वाली हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि सेल्फ अवेयरनेस एक सुपर पावर है जो कि आपकी ज़िंदगी का गेम चेंजर हो सकता है। ये ऐसा है कि आप अपने ही वीडियो गेम में एक मेन कैरेक्टर हैं, बट उस गेम को खेलने वाले और बनाने वाले दोनों ही आप हैं। जैसे आपको उस कैरेक्टर के बारे में सब कुछ पता होता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो कैसे सोचता है, उसे किन लेवल्स पर प्रॉब्लम आती है, सब कुछ पता होता है। वैसे ही सेल्फ अवेयरनेस है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बता दूं कि ये चैनल उन लोगों के लिए है जिन्हें अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, ग्रोथ माइंडसेट बिल्ड करना है एंड वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो उन्हें इस चैनल पर बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगी जिससे वो अपना एक बहुत ही पावरफुल फाउंडेशन क्रिएट कर सकेंगे। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने इमोशंस को समझना। आपको कोई प्रेजेंटेशन से पहले स्ट्रेस क्यों होता है, आप क्यों कोई नया प्रोजेक्ट मिलने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, या फिर ऑनलाइन कुछ नेगेटिव कमेंट पढ़ने पर आपको वो इतने चुभते क्यों हैं। सेल्फ अवेयरनेस से हम हमारी वैल्यूज़ जानते हैं, हम उन्हें समझते हैं, सच में आपके लिए क्या मायने रखता है हमें उससे पता चलता है। दोस्त या सोशल मीडिया के अलावा आपके लिए क्या वैल्यूएबल है। सेल्फ अवेयरनेस से हम हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता कर सकते हैं एंड देन उनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी सक्सेस के लिए। सेल्फ अवेयरनेस इज इक्वल टू नोइंग यू। अब सवाल ये है कि एक सुपर पावर क्यों है? बिकॉज इट लिटरली गिव्स यू कंट्रोल। सेल्फ अवेयरनेस हेल्प करती है टू लेवल अप योर गोल। कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई गोल बनाया और फिर आप उसे भूल गए हो? क्योंकि ना आपको पता ही नहीं होता है कि वो गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सेल्फ अवेयरनेस हेल्प करता है कि वो गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये पता करने में, और क्या चीज़ उस गोल को पूरा करने में आपको मोटिवेट करती है। इससे आप सच में आपकी लाइफ में एक रियल सक्सेस पा सकते हैं। इमोशनल निंजा टेक्निक। लाइफ में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन सब कुछ होता है। इट्स ऑल द पार्ट ऑफ द गेम, द लाइफ गेम। सेल्फ अवेयरनेस से आप ये इमोशंस को स्पॉट कर सकते हैं, इनका सोर्स क्या है ये पता कर सकते हैं और आप इनसे बेटर वे में डील कर सकते हैं। नाउ देयर आर नो मोर इमोशनल रोलर कोस्टर, बेटर रिलेशनशिप, नो मोर ड्रामा। जब आप खुद को जानते हैं तो आपको आपकी लिमिट्स पता होती हैं, आपको पता होता है कि आपको दूसरों से क्या चाहिए और आपके बिहेवियर का उन पर क्या इम्पैक्ट होता है। दिस मीन्स नो ड्रामा, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप एंड बेटर कम्युनिकेशन विथ एवरीवन, इवन विथ योर पेरेंट्स। बुलेट प्रूफ कॉन्फिडेंस। जब आपको आपकी स्ट्रेंथ पता होती है तो आप उसे बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं आपके सक्सेस के लिए। जब आपको आपकी वीकनेस पता होती है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं किसी की भी हेल्प से। दिस बिल्ड जेन्युइन कॉन्फिडेंस, नॉट फेक वन। ऑथेंटिसिटी, बीइंग यू। आजकल ना फिट रहने का बहुत ही प्रेशर होता है। सेल्फ अवेयरनेस आपको हेल्प करता है कि आप जैसे भी हैं उसे खुद को एक्सेप्ट करने में, आप खुद को कैसे और समझ सकते हैं और कैसे जान सकते हैं, उसे जानने में आपको मदद करता है सेल्फ अवेयरनेस। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी हेल्पफुल टू नो योरसेल्फ। ऑन द फ्लिप साइड, व्हाट हैपन विदाउट सेल्फ अवेयरनेस। ये ऐसा है कि आप बिना GPS के कोई नई सिटी में जा रहे हैं या फिर बिना कंट्रोल्स के कोई गेम खेल रहे हैं। यू माइट कीप मेकिंग सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर, feel lost, confused or unsure of your direction. Let other people's opinion dictate your choices. Get overwhelmed by emotions you don't understand. Feel like you are constantly reacting to life instead of actively living it. Sounds familiar? Don't worry, मैं हूँ ना। The good news is you can change it. How to activate your superpower, self-awareness. तो आप रेडी हैं आपकी सुपर पावर को एक्टिवेट करने के लिए? ये ना कोई ओवरनाइट होने वाली चीज़ नहीं है। इसमें ना आपको कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी एंड ट्रस्ट में आपने सोचा भी नहीं होगा उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू सम प्रैक्टिकल स्टेप्स यू कैन स्टार्ट टुडे। द टूल नंबर 1 इज इमोशन डिटेक्टिव। मीन्स इमोशंस के डिटेक्टिव बनो। हमारे इमोशंस हमें कंटिन्यू बताते रहते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, बट हम उन्हें महसूस तो करते हैं बट कभी उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो कैसे करें इन्हें डिटेक्ट? तो ऐसे करिए, चेक इन मोमेंट्स। थोड़ी देर के लिए रुकें और खुद से पूछें कि मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ। क्या मैं स्ट्रेस में हूँ, क्या मैं हैप्पी हूँ, क्या मैं सैड हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा काम हूँ। गो डीपर। जब आपने कोई आपके इमोशन को पहचान लिया है तो आप खुद से पूछें, इरिटेट हैं तो आप क्यों इरिटेट हैं, आपको क्या चीज़ ट्रिगर करी है जो आप इरिटेट हुए। सिर्फ देखें और लिखें उन्हें। मूड ट्रैकर। आपने उन्हें लिख लिया, अब ना हर थोड़े टाइम में ऐसे खुद से पूछे क्वेश्चंस और उन्हें लिखें। देन आपको थोड़े टाइम बाद ना कुछ पैटर्न्स दिखने पर लग जाएंगे कि आपने ऐसा क्यों फील करा और उसका क्या रीज़न है, आपको क्या चीज़ ट्रिगर करी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रेजेंटेशन से पहले आपको स्ट्रेस हो रहा है या फिर टेंशन हो रहा है तो आप खुद से पूछें कि मुझे स्ट्रेस क्यों हो रहा है। ये कोई प्रेजेंटेशन का स्ट्रेस नहीं है, ये कोई गलती करने का स्ट्रेस है, या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूँ, ये वो वाला स्ट्रेस है।
सो ये सपना पूछ कर आप उसकी रूट कॉज तक पहुँच सकते हैं। एंड द टूल नंबर 2 इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जर्नल। ये ना आप खुद को जानने के लिए करते हैं, इससे आप खुद का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। हाउ टू डू इट? सो मेक 2 कॉलम, द विन कॉलम एंड द चैलेंज कॉलम। इन द विन कॉलम एट द एंड ऑफ द एवरी डे और वीक आप लिखिए कि क्या चीज़ आपने आज अच्छी करी, क्या चीज़ करने से आपको बहुत खुशी मिली, क्या चीज़ आपने ऐसी करी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ जिससे करने पर लोगों ने आपकी तारीफ़ करी। ये सारी ना आपकी स्ट्रेंथ है। हो सकता है कि आप एक वेली ऑर्गेनाइज पर्सन हैं, या फिर बहुत क्रिएटिव हो, या फिर आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। इन द विन कॉलम आप फिर सोचें कि आपके लिए क्या आज बहुत ही मुश्किल चीज़ थी, आप ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपने अवॉइड करी है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आपको करने में बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ, या फिर वो आपसे हुआ नहीं, जिसमें आपको बहुत ही कम एनर्जाइज फील हुआ। ये सारी आपकी वीकनेस है, या फिर वो एरिया है जहाँ आपको ग्रोथ की ज़रूरत है। रिफ्लेक्ट एंड प्लान। वंस यू हैव योर लिस्ट, आप देखें कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है और आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं आपकी सक्सेस के लिए, और क्या आपकी वीकनेस है, कैसे आप उसको ग्रो कर सकते हैं या फिर इम्प्रूव कर सकते हैं। टूल नंबर 3 इज वैल्यूज एक्सप्लोरेशन, योर इनर कंपास। आपकी जो वैल्यूज़ है आपके लिए एक इंटरनल कंपास जैसा है। वो ना आपके फाउंडेशन बिलीव्स है जो कि आपके एक्शंस को गाइड करती है एंड आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। अगर आपके एक्शंस आपके वैल्यूज़ के अलाइनमेंट में हैं तो आप बहुत ही फुलफिल्ड फील करते हैं, एंड अगर वो नहीं है तो आप बहुत ही ऑफ फील करते हैं। हाउ टू डू इट? यूज़ ब्रेनस्टॉर्म मेथड। आप ना उस मोमेंट के बारे में सोचें कब आपको बहुत ही प्राउड, हैप्पी या फिर अलाइव फील हुआ। उस टाइम में, उस मोमेंट में आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उन वर्ड्स के बारे में सोचें और उसकी लिस्ट बनाएं। वो वर्ड कुछ भी हो सकता है, हैप्पी, फ्रीडम, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, पेरेंट्स, कुछ भी हो सकता है, उनकी लिस्ट बनाएं। आपके ब्रेनस्टॉर्म लिस्ट में से टॉप 4 या 5 वैल्यूज़ निकालें। ये सारी आपकी टॉप वैल्यूज़ होगी। ये आपके लिए टॉप तो ज़रूर होगा, बट ट्राई करें कि आप उन्हें नैरो डाउन करें। नाउ टेस्ट देम। आपको जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो ना आप आपकी टॉप वैल्यूज़ के बारे में सोचें एंड देन उसके ऊपर आप डिसीजन लें। वो बड़ा डिसीजन कुछ भी हो सकता है, लाइक चूजिंग अ सब्जेक्ट या फिर आपका पैशन चूज़ करना। आप कैसे कोई आपका गोल बना सकते हैं, उन सारी चीज़ में आपकी जो टॉप वैल्यूज़ है वो आनी चाहिए। जैसे कि अगर आपकी टॉप वैल्यू लर्निंग है तो आप ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो आपको लर्निंग में, कुछ भी लर्न करने में मदद कर रहा है, आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टॉप वैल्यू ऑनेस्टी है तो अगर कोई बोलेगा कि आपको झूठ बोलना है तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। या फिर अगर आपकी टॉप वैल्यू क्रिएटिविटी है तो आप खुद से अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे खुद को एक्सप्रेस करने के लिए थ्रू आर्ट, म्यूजिक और एनीथिंग। ये सब पता होने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एंड द टूल नंबर 4 इज माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। ये आपको बोरिंग साउंड कर सकता है, बट ट्रस्ट में इट्स सुपर पावरफुल। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन सिर्फ घंटों तक पैर क्रॉस करके बैठना नहीं है। ये ना बहुत ही अच्छा प्रोसेस है आपके थॉट्स को एग्जामिन करने का। इससे आप पता कर सकते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है एंड आपका ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है। हाउ टू डू इट? द 3 ब्रीथ रीसेट। जब भी आपको स्ट्रेस या फिर आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो तो आप ना 3 डीप ब्रीथ लीजिए। आपको इनहेल करना है आपके नोज के थ्रू, फिर उसे होल्ड करना है कुछ सेकंड्स के लिए एंड देन आपको एक्सेल करना है थ्रू योर माउथ। ये ना उसी टाइम आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसे कम कर देगा। दैट्स इट, बस आपको इतना ही करना है। या फिर आप कर सकते हैं बॉडी स्कैन। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप बैठ जाइए या फिर लेट जाइए कंफर्टेबली। आपको आपकी आंखें बंद करनी है और फिर आपका जो अटेंशन है, आपका पूरा अटेंशन आप आपकी टोस की तरफ ले जाइए। फिर धीरे से आपका अटेंशन आप आपकी फीट की तरफ लाइए, देन आपके लेग्स की तरफ, और धीरे धीरे आपका अटेंशन आप आपकी अपर बॉडीज़ की तरफ लाइए। फिर आपको जो भी सेंसेशन हो रही है उसे फील करें। ये ना काफ़ी रिलैक्सिंग होता है। ऑब्जर्व योर थॉट। आप ना 2 या 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाएं और आपको आपकी थिंकिंग को रोकना नहीं है। आप ना आपके जो थॉट्स हैं उन्हें आने दीजिए। आपको उन्हें बस देखना है जैसे कि वो कोई बादल हैं जो कि खुले आसमान में तैर रहे हैं। आपको उन्हें देखना है, वो आ रहे हैं और वो जा रहे हैं। आपको उनमें खोना नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि आपके थॉट्स कैसे हैं। एग्जाम्पल, आप आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए स्ट्रेस कर रहे हैं, आपको सिर्फ 3 डीप ब्रीथ लेना है। ये ना आपके एग्जाम को डिसअपॉइंट तो नहीं करेगा, हालांकि वो तो कोई भी नहीं कर सकता है। तो बस आपको 3 डीप ब्रीथ लेना है ताकि वो आपके जो हेड को क्लियर कर सके एंड आप आपका फोकस आपकी पढ़ाई में फिर से लगा सकें। एंड द टूल नंबर 5 इज सीक फीडबैक, योर एक्सटर्नल मिरर। देखिए, फीडबैक लेने से डरिए मत। कई बार ना ऐसा होता है कि लोगों को वो पता चल जाता है जो हम खुद कभी जान नहीं पाते हैं, तो आप उनसे पूछिए। ये ऐसा हो सकता है कि ये आपके लिए एक एक्सटर्नल मिरर है जो आपको आपकी सच्चाई बताएगा। नाउ हाउ टू डू इट? आपको सिर्फ उन लोगों से पूछना है जिन पर आप पूरा ट्रस्ट करें, जो आपको बिल्कुल सच बोलें। डू नॉट आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इसके बजाय आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू थिंक आई एम रियली गुड एट।
What's one area you think I could improve? When do you see me at my best? What's something I do that might accidentally come across the wrong way? Listen without defensiveness. ये ना सेल्फ अवेयरनेस की की है. आपको ना बस ध्यान से उसे सुनना है. आपको कोई आर्ग्यू नहीं करना है. आपको उन्हें थैंक्स ज़रूर करना है उनकी ऑनेस्टी के लिए. आपको हर बात एग्री करने की ज़रूरत नहीं है. आप बस उन्हें सुन लें. ये आपके लिए एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपकी सेल्फ अवेयरनेस जर्नी के लिए. ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड स्टे कंसिस्टेंट. देखिए, ये सब ना सुनने में तो बहुत आसान लगता है. ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है ये सारी बहुत सिंपल है, बट इनमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है. बहुत बार ऐसा होगा कि आपको जर्नलिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा, या फिर आप आपके इमोशन से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. ये ना सब बहुत नॉर्मल है. 98% लोगों के साथ ऐसा ही होता है. बी पेशेंट विथ योर सेल्फ. सेल्फ अवेयरनेस इज़ लाइफ लॉन्ग जर्नी. आपको ये सारी चीज़ें एक साथ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. सिर्फ 1 या 2 स्टेप शुरू में करिए, फिर आप हर वीक उसमें एक ऐड करते जाइए. देखिए, कंसिस्टेंट बीट्स इंटेंसिटी. It's how you define your own path, build confidence, navigate challenges with grace, and truly become the best version of yourself. Start small, stay curious, and keep exploring the amazing universe that is you. The more you understand yourself, the more you shape your life, your world, your universe. वो कौन सी चीज़ है जो आप इस वीक करेंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं. एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर ये आपको हेल्पफुल लगा हो तो. एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर करें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें. Thank you for watching.